परमानेंट करो, 2 बार बोलना है। सभी कर्मचारियों को परमानेंट करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो, परमानेंट करो। साथियों, सभी को नमस्कार। मैं ऋषिपाल सिंह दिल्ली जल बोर्ड में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूं और आपके बीच में भारतीय मजदूर संघ का दिल्ली स्टेट का 6 साल महामंत्री रहा। उस समय भी आपके बीच में आया, उस समय आप लोग नहीं थे। इंटर के नाते भी मैं इंटर का भी महामंत्री रहा हूं, उस नाते भी मैं आपके बीच में आया हूं। और जब पिछली बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी, उस समय उनकी संख्या 15,000 के करीब थी, जब यहाँ से लेकर के और केजरीवाल के घर तक यहाँ से जुलूस लेक की शकल में लेकर के गए थे, उस समय मैं आपके बीच में था। दोस्तों, आपकी मांग जायज मांग है। ये सरकार, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं, ये हम सब लोग धोखे में रहे। जब ये पार्टी बनी, इन्होंने दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के साथ, हमारे साथ बैठ करके, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ बैठ करके धरने पर बैठे और आपने देखा होगा खंबे पर चढ़ करके केजरीवाल ने तार जोड़ा था कि पहले में आते ही सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करूंगा। 32,000 कर्मचारी जो डेसू में काम करते हैं, जो आज कॉन्ट्रैक्ट के बजाय आउटसोर्स के हो गए, उनकी ज्यादातर सैलरी ठेकेदारों के बीच में बढ़ जाती है। दोस्तों, उनके लिए भी इसने कुछ नहीं किया। और जब हम लोग यहां से रैली लेकर के गए थे, तो आपकी संख्या देख करके केजरीवाल ने अपने डायरेक्टर रत्नेश गुप्ता, जो विधानसभा का डायरेक्टर था, उसका रिश्तेदार भी था, उसको भेजा था हमारे बीच में और हमने आप सब की सहमति से उसको मेमोरेंडम दिया था। उसने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों की मीटिंग करा के आप लोगों को पक्का करा दूंगा। आपके बीच में बोल करके गया था। लेकिन दोस्तों, उसने वहां जाने के बाद आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करी। आप लोगों के बीच से कुछ नेताओं को बुलाया, इनको मत लेके आओ, इनके मत लेकर के आओ, इस तरह की भाषा रखी। तो हमने, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे जिसको आज भुगत रहे आम आदमी पार्टी हो, ये हमें कोई भी हमारी भलाई के लिए नहीं है। कोई सांपनाथ है, कोई नागनाथ है, ये कोई भी कर्मचारियों के भले के लिए नहीं है। एमसीडी में लाखों कर्मचारी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लाखों कर्मचारी वहां आज कॉन्ट्रैक्ट पर भी है। सफाई कर्मचारी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिनको वो हिंदू बनाते हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। डेली वेजेस के कर्मचारी, डेथ केस वाले कर्मचारी, वो सारे आज कॉन्ट्रैक्ट पर है, डेली वेजेस पर है, उनको परमानेंट करने की कोशिश नहीं करी। आम आदमी पार्टी ने भी किसी को परमानेंट करने की कोशिश नहीं करी और कांग्रेस ने तो करी ही नहीं थी, तभी तो ये लोग आए थे। कांग्रेस अगर काम करती तो आम आदमी पार्टी कहां से आती। ट्रेड यूनियनों ने पहले शीला दीक्षित का साथ दिया था, वो 15 साल राज करके गई। उसके बाद जब कांग्रेस से लोग खपा हुए, टीटीसी में मान्यता प्राप्त यूनियन रही, लेकिन जो परमानेंट कर्मचारी है उसको ना तो एक पेंशन है और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है रिटायरमेंट के बाद। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। ये अगर गलतियां हैं तो आप लोग गलतियां नहीं है, ये गलतियां उनकी है जो स्टेज पर बैठते हैं, जो आपके नेता है। ये गलतियां उनकी है जिसको हम आज भुगत रहे हैं। जहां के नेताओं ने दीपों को ठेके पर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी रखे, वहीं से आदत पड़ी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की। दोस्तों,
आप एकजुट रहे तो आपकी मांग क्या है कि हम काम करना चाहते हैं और काम के बदले वेतन लेना चाहते हैं। हम कोई धन्ना सेठों की तरह हम लोन या कर्ज माफ कराने के लिए नहीं आए। हम यहाँ काम करने के बदले समान काम का समान वेतन मांग रहे हैं कि हमारी नौकरी पक्की करो, ये मांग रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का कानून भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि जहां परमानेंट नेचर ऑफ वर्क हो, चाहे स्थायी काम की प्रवृत्ति हो, उस पर ठेके का कर्मचारी नहीं रखा जा सकता। अगर कुछ दिन के लिए रखा है तो उसको समान काम का समान वेतन दिया जाए। लेकिन यहाँ दिल्ली सरकार के आदेश होने के बावजूद भी यहाँ के किसी अधिकारी ने या यहाँ के मंत्री ने ये कोशिश नहीं करी कि हम समान काम का समान वेतन तो दें। और ये डीटीसी में आज से नहीं, डीटीसी के 1700 कर्मचारी आपसे पहले जो डेली वेजेस के थे 3 रुपए रोज लेकर के अपने घर जाया करते थे। अगर ड्यूटी मिल गई तो उनको वेतन मिलता था और नहीं तो वो 3 रुपए भी नहीं मिलते थे। उनको डेली विजिट पर करवाया, उनको परमानेंट करवाया। लेकिन मेरे विचार से आज जिसके घर में दिया जल गया उसने अपनी कुंडी बंद कर दी। आज परमानेंट कर्मचारी मेरे ख्याल से अगर कोई हो भाई, भला भाई, तो हाथ उठा करके बताए आज के आपके बीच में परमानेंट कर्मचारी नहीं है, आपका साथ देने के लिए परमानेंट कर्मचारी नहीं है। जबकि मेरे इन साथियों ने सभी यूनियनों को, चाहे वो मान्यता में आज है या पहले मान्यता में रही, इन्होंने सभी को बुलाया, सभी को इनविटेशन दिया, सभी से जाकर के गुजारिश करी कि आप हमारा साथ दें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि शायद तुम्हें तनख्वाह ज्यादा मिलती है और इनको तनख्वाह नहीं मिलती, इसलिए ये हमसे छोटे हैं, हमें इनका साथ देने की जरूरत नहीं। ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। मांग उनकी भी है, मांगे उनकी भी है, लेकिन आज उनको तनख्वाह उतनी मिल रही जिसमें उनके बच्चों का गुजारा हो जाता है। हमारे साथी तो अभी भाई बता रहा था 800 कुछ रुपए मिलते हैं, वो भी जब ड्यूटी करेगा। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी में कोई फाट हो गया तो पैसे भी उस ड्राइवर या कंडक्टर की तनख्वाह से काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप बच्चे पढ़ा पाओगे, कैसे आप अपना गुजारा कर पाओगे? ये समस्या हमारे सामने है। आज आप संख्या में भले ही कम आए हो, लेकिन मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था। वो शेर है, वो बब्बर शेर है। वो अभी कोई फांसी पर लटकने की बात कर रहा था कि अगर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए उसके बाद भी इनको अगर समान काम का समान वेतन या परमानेंट कर दिया जाए तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा सेक्रीफाइस और इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए? तो दोस्तों, हम आज संख्या में भले ही कम आए हों, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक तो धरना कभी परमानेंट मत करना, एक भूख हड़ताल मत करना। हमने यहाँ भूख हड़ताल भी देखी है, परमानेंट धरना भी देखा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो जीडी अग्रवाल जी नमामि गंगे भारत सरकार का प्रोजेक्ट, मोदी जी का प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी जी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे शायद गंगा माँ की स्तुति के लिए बुलाया है। जीडी अग्रवाल जी अभी पिछले बृहस्पतिवार को 111 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो स्वर्गवासी हो गए। लेकिन सरकार के जू नहीं रहेगी। उन्होंने लास्ट में भी जून में एक अपना लेटर प्रधानमंत्री को लिखा और पहले भी कई लेटर लिखे। वो भूख हड़ताल पर था, 111 दिन भूख हड़ताल पर रहा। उसकी स्थिति भी किसी सरकार ने बताई होगी। तो दोस्तों, यहाँ अगर भूख से मर भी जाए, वो प्रोफेसर था आईआईटी का, ये नहीं कि अनपढ़ आदमी था, आईआईटी का प्रोफेसर था। आपने अखबार के माध्यम से शायद पढ़ा होगा। और नमामि गंगे, गंगा को साफ करो, इसमें प्रदूषण आता है, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। सरकार को सरकार की बात कह रहा था। उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो आप लोग तो अपने लिए भूख हड़ताल करोगे, इसकी सुनवाई कौन करेगा? भूख हड़ताल मत करना, परमानेंट धरना मत रखना,
चाहे रोज धरना रखो, बीच में जो लंच टाइम होता है 1 घंटे का रोजाना रखो, हर हफ्ते रखो, हर महीने रखो, लेकिन परमानेंट धरने की या भूख हड़ताल पर जाने की मत सोचना। ये मेरी अपनी तरफ से एडवाइस है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। मैंने देखा है सारा कि यहाँ लोग अगर मर जाएंगे तो ये उठाने वाले नहीं आएंगे। ये गूंगी बहरी सरकार है, और जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी है, इनमें मानवता नाम की चीज नहीं। ये मानव नहीं, ये दानव है। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जब इनकी डिमांड है, इनका लेटर आया है, तो इनको धरने की नौबत क्यों आए। पहले बुला करके मीटिंग करते और ये कहते कि हमारे हाथ में समान काम का समान वेतन तो है, लेकिन परमानेंट कराना हमारे हाथ में नहीं। अरे समान काम का समान वेतन तो देते, परमानेंट करने की प्रोसेस चला सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट किसी भी एक बोर्ड है। आपके यहाँ अपॉइंटमेंट की और सस्पेंशन की पावर डिपो मैनेजर को है। अगर डिपो मैनेजर ही सब कुछ है, तो यहाँ किसी लिए बैठे हैं, लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, या किसी लिए बैठे हैं? अगर कर्मचारी का भला नहीं कर सकते तो किस लिए यहाँ बैठे हैं? सरकार इनको क्यों ढो रही है? दोस्तों, सरकार की अपनी गलतियां। कभी कहते हुए एलजी हमारी बात नहीं मानता। एलजी ने वो 10 करोड़ का 15 करोड़ किया, वो कैसे बात इनकी मान ली? अगर विधायक का बजट बढ़ा दिया, वो कैसे बात इनकी मान ली? कर्मचारी की बात नहीं मानते। ये अपने यहां से तो परमानेंट बात करे। ये एलजी ने कभी समान काम का समान वेतन देने को मना नहीं करी होगी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो डिपार्टमेंट काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, वही करे। उसमें लिखा है, कानून लिखा है कि जो कहा आदमी काम कर रहा है, अगर वो समान काम का समान वेतन जो परमानेंट आदमी को तनख्वाह मिल रही है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये तो यही के प्रशासन की वो है। मंत्री की बात करो, हमेशा जो बजट आता है हर साल, वो डीटीसी में किस लिए बजट आता है? 2000 बसों का टेंडर होता है, 1000 प्राइवेट, 1000 सरकारी। प्राइवेट तो हमें हर साल आ रही है, और सरकारी बस कभी नहीं खरीदी गई। ये सारी प्राइवेट बसें आ गई। अगर ये बसें प्राइवेट है, तो ये कर्मचारी कैसे सरकारी हो सकते हैं? ये बसें सरकारी करो। जब इन पर डीटीसी लिखा है, तो डीटीसी उनको टेक ओवर करे, और जितने कर्मचारी वहां काम करते हैं, चाहे ड्राइवर काम करता है, चाहे कंडक्टर काम करता है, चाहे वो मेरे साथी जो गार्ड है, वॉलंटियर, वो काम करते हैं, उन सबको परमानेंट करे। ये सरकार का दायित्व है। अभी दिल्ली में चुनाव है, सारी सरकारें कहेंगी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जहां जहां चुनाव आता है, वहां कहते हैं कि हम लाखों पड़ी पोस्टें, जो खाली पोस्टें पड़ी है, उनको भर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कल चुनाव आएगा, तो आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्या कहेगी कि डीटीसी में खाली पोस्टें नहीं है? जब खाली पोस्टें हैं तो भरी क्यों नहीं जा सकती? उनके बदले कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी क्यों? दोस्तों, अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा। हरियाणा के चुनाव में वहां हर पार्टी ने कहा 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी है, वो भर देंगे, वो आते ही भरी जाएंगी। जब सरकार भर सकती है, तो यहां क्यों नहीं भर सकती? या तो लाखों पोस्टें खाली पड़ी है। तो मेरे दोस्तों, इस जो मुहिम आपने चलाई है, मैं भाई शर्मा जी को, मनोज को, ललित भाई को और वाल्मीकि जो आपकी पूरी टीम है, मैं उनको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये जो ज्वाला जलाई है, इसको जलती रहे, और आने वाले चुनाव तक इसको बुझने मत देना। और मैंने जहां तक सुना है, इन्होंने सारी पार्टियों के अध्यक्ष, जो दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उसको भी लेटर दिया है, जो बीजेपी का अध्यक्ष है उसको दिया है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको भी दिया है, और आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष है उसको भी दिया है। आज कहां पार्टियां हैं? सबके मैनिफेस्टो बनने वाले हैं। दिल्ली में मजदूर और कर्मचारी ही रहते हैं। दिल्ली में चाहे तो मजदूर कहीं भी काम करता हो और कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, वही दिल्ली में रहते हैं। अगर ये मजदूरों के कर्मचारियों की बात नहीं सुनेंगे, तो ये सरकार कैसे चला पाएंगे? ये हिम्मत हमारी होनी चाहिए।
मैं तो ये कहता हूँ कि जो कर्मचारी की बात सुनेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ये होना चाहिए। एक मेरा निवेदन और आपसे है, हमने दिल्ली में ज्वाइंट काउंसिल बनाई है, उसके महामंत्री दीपक भारद्वाज जी है जो 10 तारीख कैडर के भी महामंत्री हैं, वो भी आपके बीच में सेटेक्स में भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। उनकी बात भी आप सुनना। दिल्ली की जितनी यूनियनें हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हम सबको आपके साथ खड़े करेंगे। सारे ज्वाइंट हो, लेकिन अपने बीच में कोई गद्दार को मत लेना। कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से ही रखना। अगर कोई परमानेंट आता है उसका बाहर से सहयोग लेना, किसी को अपने हाथ की कमान मत देना। नहीं तो यहाँ गद्दार बहुत है। गद्दारी हमेशा स्टेज से होती है, जो सीट पर बैठता है वो गद्दारी करता है, जो सामने बैठे हैं उनमें से कोई गद्दार नहीं होता। मेरे दोस्तों, मेरी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।